शेर भी रहता है, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग हो गया। एनडीए में जाने की तैयारी है। अरे एनडीए में जाने की तैयारी है। 23 तारीख की जो बैठक होगी आपको शामिल होइएगा। अरे जब हम, आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा। एनडीए में जाने की तैयारी क्या हो? देखिए वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। लेकिन संतोष जी नीतीश जी से आपकी बात हुई इस्तीफा के पहले? जी निश्चित तौर पर इस्तीफा देने से पहले नीतीश जी से? हाँ, नीतीश जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। लंबे समय से आपको दबाव था। आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि आप महागठबंधन से बाहर हो गए। अब मतलब तो महागठबंधन के नेताओं का समझना होगा। हम अगर मंत्री के रूप में भी अलग हो करके भी महागठबंधन में रहना चाहते हैं, तो अगर वो नहीं रहना चाहते हैं, दो बड़े पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, अगर ये दो पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको पार्टी के रूप में नहीं मानेगी, तो कैसे हम महागठबंधन में रहेंगे, आप बताइए। देखिए हमको तो ऐसी बात नहीं लगती है, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक दिन का ये बात नहीं है। हम बहुत सोच समझ के, हमने बहुत निर्णय लेके, अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके, सभी सम्मानित सदस्यों माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है। कोई एक दिन का ऐसा बचपना डिसीजन नहीं कि एक दिन गया और रिजाइन करके चला है। तो सोची समझी बात है और इस पर कोई माने हम नहीं समझते हैं कि कोई वापस लेने की बात। देखिए शेर कोई भी होता है, हिरन को तो शेर पकड़ने के चक्कर में रहता है। इन्हें शेर का नाम क्या ले, 1 2 3 कोई भी नाम ले सकते हैं। देखिए इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे कि हम अपने अस्तित्व बचाने के लिए ये निर्णय लिया है। देखिए आप सबके समक्ष बात है, हमने ये बोला था कि हमारी तैयारी 5 सीटों पर मुकम्मल है और हमारे कार्यकर्ता 5 सीट पर इतने तैयार हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और जीत में भी जीत हो सकती है। लेकिन हम ये भी बात बोले थे कि जब तक टेबल टॉक नहीं होता, जब तक एक साथ मिलेंगे नहीं, तो कैसे आधिकारिक रूप में हम बोल सकते हैं। एक पार्टी के रूप में, एक व्यक्तिगत रूप में मांग करना, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, वो भी जिस उत्साह के साथ हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी मांग थी हम 5 सीटों पर लड़े, तो बात को हमने रखा है। ये हमने नहीं कहा कि हम 5 सीट पर ही लड़ेंगे। अगर महागठबंधन की में बैठकें होती, अगर 1-2 सीट कम भी होता तो हम उस पर विचार कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो दूसरी बात है। संतोष जी आरजेडी से आप एमएलसी बने थे, तो क्या आपने आरजेडी वालों से भी संपर्क करने की कोशिश की इस्तीफा के पहले, क्योंकि सरकार में वो भी शामिल है? लालू यादव से कोई बात, तेजस्वी यादव? देखिए हम एक बात कहना चाहते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं पूरे मन से रहते हैं और पूरा निस्वार्थ रहते हैं। हमारी जो इस चुनाव में बात हुई थी जनता दल यूनाइटेड के साथ हुई थी, हम लोग का गठबंधन जनता दल यूनाइटेड के साथ था। बाद में राष्ट्रीय जनता दल से साथ माननीय नीतीश कुमार जी मिले हैं, तो हमको आरजेडी से बात करने का हमको नहीं लगता है कि इस विषय पर ना उनके तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आया, ना उनसे कोई बात हुई। हमको जहां से प्रस्ताव आया तो हमने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हम समझे कि रिजाइन करना ही हमारे लिए। सुलह की बात तो हमको नहीं लगती है कोई सुलह की बात भी होनी है, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, बहुत दिनों से चलती आ रही है। आपको लगता है कि सरकार में रहकर सरकार को बदलने का खासकर हर मुद्दे पर आप वो सरकार की आलोचना करते थे, राज्यपाल से मिलते थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलते थे, वो आपको लगता है कि अच्छा एक चीज आप एक बात आप बताइए कि राज्यपाल से मिलना कोई गुनाह है क्या? आपका केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना कोई गुनाह है क्या? अगर हम प्रधानमंत्री से मिल लिए तो इसका क्या मतलब है कि आप बैरियर है और आप महागठबंधन में हैं तो आप भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे? अगर जनहित के मुद्दों के लिए आप मिलते हैं, और किसके लिए मिले थे आपको पता होनी चाहिए कि हमारी दशरथ मांझी जी को हम लोग भारत रत्न दिलवाना चाहते हैं। उसके लिए हमारी एक टीम गया से पैदल यात्रा की थी, दिल्ली तक गई थी। वहां पर महामहिम से राष्ट्रपति महोदया से हम लोग समय मांगा, उनका समय मिला, प्रधानमंत्री जी से समय मांगा गया,
उन्होंने बोला कि मेरा विषय है गृह मंत्री से मिलिए, तो गृह मंत्री से उनके ऑफिस से आया हम लोग को मिलने का। हम लोग ने गृह मंत्री से समय मांगा ही नहीं था। अगर आप लोग पता कर सकते हैं, आप मीडिया के साथी आप पता कर सकते हैं, तो किसी से मिलने से अगर हम छोटी पार्टी हैं तो हमको बैरियर लगा दिया जाएगा। हम मिलने राज्यपाल तो इस गार्जियन होते हैं संविधान के, स्टेट के। इस्तीफा दिया है या आपसे इस्तीफा मांगा गया है? देखिए, इस्तीफा मांगा गया और दिया गया दो विषय। हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में। अगर कोई हमको कहे कि आप विलय कर जाइए तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है? आप क्या करते हैं मेरे जगह पर रहते तो ये मांगने का और दबाव का नहीं है। कैसे कह रहे हैं कि महागठबंधन में हम बने रहना चाहते हैं? हम तो आखिरी कोशिश करेंगे। अब महागठबंधन के साथियों को निर्णय करना है कि वो क्या करते हैं। हम तो उनके पाले में गेंद कर दिए। मेरी इनिंग थी, एक इनिंग समाप्त हुई, नई इनिंग के लिए हम तैयार हैं।